भैया हाई हम बिहारी बाहर जात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। किसको मजा आता है बेरोजगारी के गीत सुनकर के? कोई नहीं नाच रहा है, सब वही चुलिया लहंगा पे तो नाचते हैं। जब इन जैसे लोग मुझे सुझाव देते हैं कि इसको तो गाने वाने नहीं आता है तो राजनीति कर रही, तब मुझे लगती है गुस्सा, और मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का सुझाव का स्वागत है। तुम लोग तो सुझाव देने लायक भी नहीं हो भाई। आप लोग क्या मुझे सुझाव दे रहे हो कि ये तो इसको तो गाने नहीं आता है? तो क्या गाऊं मैं? लहंगा उठा दे रिमोट से गाऊं? कुछ तो सवाल आ गए हैं आपके नाम से। अच्छा है ना? क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है, यही सब केस मुकदमा चल रहा है। तो क्या केस मुकदमा बहुत परेशान कर रहा है, या ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो फेस करना ही पड़ेगा? हाँ, यही लग रहा है कि ये तो फेस करना ही पड़ेगा। बहुत परेशान नहीं कर रहे, लेकिन हाँ क्योंकि पहली बार इतना ऐसे हो गया तो मैं थोड़ी परेशान हो गई हूँ। हाँ। यही करना है? हाँ, यही करना है। तय हो गया है? हाँ, वो 2018 में जब मैंने ग्रेजुएशन करके आगे एडमिशन नहीं लिया तभी से तय कर लिया था यही करूंगी। कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है, और हमेशा क्या चुनौतियां? जैसे शुरू में तो आदमी शुरू करता है तो बहुत उत्साह होता है, या कई बार समझदारी भी नहीं होती, मगर धीरे धीरे जैसे समझदारी बढ़ती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है ना, जो आप भी महसूस कर रही होंगी। क्योंकि फिर आपको एक जो ऑडियंस बिल्ड होता है उसका भी प्रेशर आपके कंधे पे आता है, क्योंकि उसके लिए आपको कंटेंट डिलीवर करना है। किस तरीके कंटेंट डिलीवर करना है ये भी अपने आप में एक लगातार। तो क्या है मतलब प्री मैरिज पोस्ट मैरिज क्या बदला? नहीं, पोस्ट मैरिज तो बहुत बदला। और आपने कहा कि शुरू में उत्साह रहता है, मुझे लगता है ना कि ये उत्साह अभी भी है, और ये जो चुनौतियां आती हैं ना वो आपको और ज्यादा उत्साहित करती हैं। लगता है कि फिर ठीक है हम और अपने तरीके से करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि चुनौती आई है तो मेरा उत्साह खत्म हो जाएगा। या फिर शुरू में जब, मुझे याद है आपसे पहली बार भी हमारी जब बातचीत भी हुई थी गाँव में, जब आप मेरे गए थे, तो वही उत्साह अभी भी है। हाँ, लेकिन एकदम सही बात है कि वो पुलिस दरोगा हमनी क्या कहल जाला ना, अभी नया बियाह हुई, और मेरे ऊपर बहुत रहता है। एक तो पहले मैं परिवार में मम्मी कहती है कि हर काम अपना मन के, क्यों हिमांशु को भी पसंद नहीं करती थी, तो एक ये डर बना रहता है। वो कहती थी कि ऐसे लड़के से शादी कर लिए, अच्छा लड़का नहीं है। तो मुझे ये भी डर लगा रहता है कि कहीं मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें ना हो जाएं कि मैं यहीं पे फंस जाऊं, अपना काम ना करने पाऊं। मम्मी पापा का कोई सपोर्ट तो अब है नहीं, वो तो फोन करके बस वो कहते हैं कि हाँ ठीक है देख लो अपना, मतलब बिल्कुल नहीं। शादी के बाद से तो मुझे लगता है कि मेरे भाई ने कुल मिला के एक बार कॉल किया होगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक हो? फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो तो हिमांशु बहुत अच्छा है, लेकिन कोई किसी ने पूछा नहीं कि हिमांशु तुम्हें मारता पीटता तो नहीं है, खुश तो हो, तुम लोग खा कमा लेते हो, तो कोई नहीं पूछता है मेरे से। तो वो मुझे टेंशन रहती है कि भगवान सब कुछ सही चलता रहे, कोई उंगली ना उठाने पे, क्योंकि हर काम मैंने अपने मन से किया है। पढ़ाई छोड़ दिया, गाना गाऊंगी, अब समझते ही है मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे कितना बड़ा डिसीजन होता है। लड़की अपने मन से शादी का भी फैसला कर रही है, बहुत कुछ हुआ। तो मैं उस चीज को लेकर के काफी डरी रहती हूँ। एकदम सही बात, मुझे लगता है सब कुछ एक बार सेट हो जाए तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई हंसेगा नहीं। और खासतौर पर अपने परिवार वालों से मुझे लगता है, मैं नहीं चाहती कोई मुझे ताना मार दे कि हम तो कहते ही थे कि तुम तो एक दिन आओगी बैकफुट पे। उस चीज से डर लगता है, अपने काम को लेकर कभी डर लगा ही नहीं। और मैं तो बड़ा चुनौतियों से मैं घबराती नहीं हूँ, लेकिन हाँ उसका मैं स्ट्रेस लेती हूँ। मीडिया से जिस तरीके से इंटरेक्शन बढ़ा है, मीडिया जिस तरीके से हमलावर हुआ है, आप लखनऊ में भी थी, जिस तरीके से गीत गा रही हैं, तो क्या मीडिया से बात करते हुए कुछ अब नया? यहाँ भी मुझे लग रहा है कि जहाँ आई हैं तो बहुत मीडिया अटेंशन मिल रहा है, मगर वो अटेंशन के साथ साथ टेंशन भी आता है। तो वो क्या कैसे डील कर रही हैं? नहीं भैया, शुरू में तो, और अभी जो कि शुरुआत ही है, बहुत परेशानी होती है कई बार, क्योंकि अब हम लोग बिहारी लोग हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, और मैं जानती हूँ कि लोग भी इमोशनल हैं। अगर आप उनको एक बाइट देने से मना कर दीजिए ना, तुरंत 4 जगह जा करके ये अफवाह फैलाते हैं कि
बहुत घमंडी हो गई है, दूगो उसका गाना क्या वायरल हो गया है, अपने आप को नेता बनने लग गई है। ऊपर से मैं भी हूँ, मैं क्या बोलते हैं, वैसी हूं नहीं कि मैं फटकार के किसी को जवाब दे दूं। वो तो अलग बात है कि वो एक नेगेटिव परसेप्शन सा बन गया है एक दो न्यूज चैनलों में, जहाँ पे मैं बड़ा गुस्सा हो गई थी तो लोग कहते हैं कि बड़े ये तो बात नहीं करती, तो सिर्फ डांटती है, इस तरह की चीजें। लेकिन हो जाता है कई बार, हम नहीं मैनेज कर पाते। अब कल आपको पता है, मुझे पता ही नहीं था, मैं एयरपोर्ट आई तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सीन होगा। और सच्ची में बता रही हूँ, मैं तो वही सिंपल सी कुर्ती और ऐसे पहन के गई थी कि जाऊंगी होटल जाके चेंज करना है। पूरा मीडिया, तो मुझे लगा है मुझे थोड़ा सा ठीक से पहन के आना चाहिए था, ये क्या हो रहा है। तो कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि क्या चीजें होने वाली है। फिर मैं होटल गई थी, बार बार कॉल करके, उसी में मैं बीमार भी हो गई। अब तो थे वहां पे कल, तो मैंने कहा भैया जल्दी कर दीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि उनका भी प्यार होता है, और ये कहीं ना कहीं प्यार ही है। इतने सारे लोगों के बीच घिरे रहे ना, तो ये कभी 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 मुझे लगता है ये मेरी कमाई है, लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, होता है कई बार स्ट्रेस भी होता है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है। कंटेंट क्रिएट करने में क्या नया कुछ कैसे मैनेज कर रही हैं? सारा कंटेंट खुद लिख रही हैं? हाँ। क्या पढ़ रही हैं इन दिनों? और देखिए, उसके लिए, क्योंकि बिना पढ़े तो कंटेंट क्रिएट होगा नहीं। क्या पढ़ रही हैं? कौन सी किताब पढ़ रही हैं? किताब तो या नहीं पढ़ती हैं किताब? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक बात एकदम सच है, 2017-18 में मैं बहुत किताब पढ़ती थी। मतलब वो तो अपने सब्जेक्ट का से अलग मैं किताबें बड़ा पढ़ती, मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ती थी। लेकिन ये एकदम सच बात है कि इधर बीच किताब पढ़ने का जो है थोड़ा सा कम तो हुआ है। किताब तो थोड़ा कम पढ़ रही हूँ, ये एकदम सही बात है। मुद्दे के गीत में लिखती हूँ, जैसे अब मैंने कहा ना कि मेरे गीत भी बहुत वैसे होते नहीं है कि आपको समझ में आएगा नहीं, वही बिहारी स्टाइल में, भोजपुरी स्टाइल में मैं गीत लिखती हूँ। तो गीत लिखने के लिए हाँ, ये एकदम सही बात है कि रिसर्च करनी पड़ती है कि कहीं आंकड़ों के हिसाब से ही मैं गीत लिखती हूँ, कि उल्टा पुल्टा कुछ भी उठा के नहीं मैं गा सकती। लोग भी सवाल करेंगे कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं थोड़ा उसकी रिसर्च करती हूँ। गीत लिखने के लिए मुझे बहुत ऐसे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे क्या बीजेपी से कुछ ज्यादा आपको दिक्कत है, ऐसा लोग सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, बीजेपी से बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है और ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, तो मुझे लगता है कि सवाल तो सरकार से ही पूछना चाहिए। तो दिक्कत उनसे बिल्कुल नहीं है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि योगी जी मिलेंगे, मोदी जी मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या करूंगी? हाय हेलो जैसे होता है, नमस्ते प्रणाम, जो औपचारिकता होती है वही करूंगी, और क्या करूंगी। उनको लगता है कि मैं योगी जी से मिलूंगी, मोदी जी से मिलूंगी तो मुंह टेढ़ा कर लूंगी, नहीं हम तो बोलेंगे ही नहीं टाइप, इस तरह से लोगों को लगता है। कैसा फील होता है कि एक आम घर की लड़की, बिल्कुल गांव देहात में रहने वाली लड़की, अब उसके चर्चे विधानसभा के पटल तक हो रहे हैं? कैसा लगता है? सुनते देखते हो? हाँ बिल्कुल, मैं सुनती देखती हूँ। मैं ना सुनूं देखूं तो मेरे दोस्त मेरे को भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। तो देखिए भाई, सच बात ये है कि अच्छा तो लगता ही है, किसको नहीं अच्छा लगता है कि उसके चर्चे यहाँ हो रहे हैं वहां हो रहे हैं, वो भी हमको जानते हैं, ये एकदम सही बात है, अच्छा लगता है। विवेकानंद है, उनका एक सवाल आया है, प्रश्न है, किसी भाषा की सदगति में अथवा दुर्गति में उस भाषा के अभिजनों की क्या भूमिका होती है? आप क्या महसूस करती हैं? अभिजनों की क्या भूमिका होती है मतलब? भाषा के भद्रलोक की क्या भूमिका होती है, आप क्या महसूस करती हैं? नहीं, उनकी बहुत भूमिका होती है। अगर मैं दिल्ली उल्ली की बात करूं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, और बिहार के लोग तो ज्यादातर और यूपी के लोग तो ज्यादातर दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। तो मजदूरी करने वाले लोगों की भाषा भोजपुरी है, और वो एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाली भाषा, गाली गलौज वाली भाषा है, ठीक है। और एक चीज मैंने देखा है, इंटेलेक्चुअल लोग भी जो दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में जो बड़े पोस्ट पे एक आध लोग हैं, वो भी जाकर के अपनी भाषा को ऐसे देखते हैं कि नहीं, इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि बिहारी है, गवार है, तो वो लोग बचते हैं। तो बिल्कुल ये क्या बोलते हैं, मैटर तो करता है कि अगर आप अपनी भाषा को आगे रिप्रेजेंट करते हो तो और लोग भी सम्मान करते हैं, क्योंकि मजदूरों का तो वैसे भी सम्मान नहीं होता, तो मजदूरों की भाषा का भी कोई सम्मान नहीं करता। अभी जो तमिलनाडु में हुआ है, ऐसे पीटे जाते, तो वो तो खैर आए दिन। तमिलनाडु वाला भी सवाल आपके लिए आया है कि अच्छा।
भाई जहाँ भाजपा की सरकार होती है सिर्फ वहीं से सवाल पूछती हैं आप। बिहारियों को तमिलनाडु में मारा पीटा जा रहा है, पर ये सवाल नहीं पूछे। बिहार में शिक्षा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, जब ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि भाई सरकार से नहीं सवाल पूछें, और एक लोक गायिका से सवाल होता है, तो ये लोक गायिका के दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है? नहीं, लोक गायिका के दिलो दिमाग में ये सवाल चल रहा होता है कि भैया मैं पावर में तो हूं नहीं, तो ये सवाल तो बिल्कुल मुझसे होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि बिहार में छात्र लाठी खा रहे हैं, आपने क्या किया? मैंने कहा मेरे गीत उनके साथ है। लोक गायिका होने के नाते एक ही चीज है मेरे पास, मेरा गीत, वो मेरे साथ हमेशा है। मैंने लिखा था, भैया हाई हम बिहारी बहरा जात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। तो जो दिल्ली में मजूरिया, वही तमिलनाडु में मजूरिया हम कमात बानी हो। एजक बहुत सारा है ऐसे कि मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार, से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर, एह दुआरे ओह दुआरे दूर दूरात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। तो मैं तो लिखती रहती हूँ, मगर लोग लगता है कि भूल जाते हैं। बहुत टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन, इस समय रील देखत बढ़ो तुम कि रील बनावत बढ़ो? नहीं, मैं रील तो बहुत बहुत कम, मतलब ना के बराबर मैं रील नहीं बनाती हूँ। मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लगता शायद। देखती हैं? हाँ, रील देखती हूँ, एकदम सही बात है। अच्छा, भोजपुरी के जब भी भाषा और बोली के बातचीत होला तो अश्लीलता के वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं यूट्यूब पर तमाम तरह के जो गायक लोग बा, गायिका लोग बा, आपस में लड़त बा, झगड़त बा, ऊपर बिहार पुलिस के भी एगो नया नोटिस आई रहे, कुछ लोग शायद धरात पकड़ात बाटे। तो तोहर का कोशिश बा, का सुझाव बा, कैसे सोचे लू कुछ कबो दिल दिमाग में चलेला? बिल्कुल, काहे कि व्यूज तो कहीं से मिल जाला। व्यूज के तो एगो जोन कारोबार बा में तोहरो दिमाग में चलत हुई व्यूज सब कोई से कि हई गाना बनौली त एकरा पर तो व्यूज नहीं आई, तो का करी ऐसा कि एकरा पर व्यूज आवे, तो का चलेला दिमाग? देखिए, मेरे पास तो एक सिंपल सा फंडा है भैया, मैं जिस तरह के गीत गाती हूँ ना उस पे व्यूज नहीं आते हैं, ये एकदम सही बात है। मैं पिछले 2.5 सालों से बेरोजगारी के गीत, किसको मजा आता है बेरोजगारी के गीत सुनकर के? कोई नहीं नाच रहा है, सब वही चुलिया लहंगा पे तो नाचते हैं। तो मेरे को तो ये लगता ही है कि भैया ये लोग तो, इनके तो गाने हिट होते, मेरे गाने हिट नहीं होते, लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ा और ना आगे मैं छोड़ूंगी, ये एकदम सही बात है। आपको पता है एक और चीज, मैं दिल्ली में रहती हूँ मैं बिहार की लड़की, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि दिल्ली वाले लोगों के मन में भोजपुरी के प्रति क्या भाव है। एक जगह मैं किसी कैफे में बैठी हुई थी, हिमांशु भी थे मेरे साथ, तो वो पंजाबी गाना कुछ बजा रहे थे। मैंने कहा भाई भोजपुरी बजाऊं? मैंने ऐसे ही बोला कि मैं तो बिहार की लड़की हूँ, पंजाबी गाना भी मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, उसकी म्यूजिक, उसकी बीट्स बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कोई बिहारी गाना बजाओ, तो ऐसे मेरे को देखने लगा, भोजपुरी क्यों? मैंने कहा नहीं, भोजपुरी भाई ऐसे सुनना है तो पंजाबी बज रहा है, भोजपुरी सुना। उसने बोला कि नहीं, वो बहुत वल्गर भाषा है, नहीं सुना। उसको नहीं पता था कि मैं बिहार की हूँ, भोजपुरी की हूँ, वो मुझे जानता भी नहीं है। तो नहीं, ऐसे देखने लगा। मैंने कहा नहीं, बजाओ बजाओ, कुछ तो उसमें होगा अच्छा। नहीं भाई नहीं होगा, अगर आपको ऐसा है सुनना है तो आप प्लीज चले जाइए। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही, सामने की बात है। हिमांशु मुझे डांटने लगे कि क्या तुम करती रहती हो, एक एक बात कहती रहती हो, छोड़ो जाने दो। तो मैंने कहा नहीं हिमांशु, मैं बस जानना चाह रही हूँ, मुझे कौन सा यहाँ पे बैठ के भोजपुरी गाना सुनना है। तो ये तो बड़ा अपमान की नजर से देखते हैं, ये एकदम सही बात है। उनको लगता है कि बहुत वल्गर। अच्छा, ये लहंगा रिमोट से उठा दे, कुर्ती के टूटल बा बटमिया, घुमेलू बाजार में मोहनिया टाइप ये लोग गाना भी गाए हैं, और वही गाने याद भी रखे हैं लोग, क्योंकि वो भाई बड़े बड़े लोग हो गए, तो लगता है कि इन्हीं लोगों ने भोजपुरी को या भोजपुरी संगीत को रिप्रेजेंट किया है, तो यही भाषा होगी, यही बोली होगी, यही गाने होंगे। तो ये तो जो कुर्ती के टूटल बा बटनिया घुमेली बाजार में, तो कथित तौर पर जो गायक रहा आज तक बड़ा नाम बना, नाम भी लेवे के ले सके नहीं हमने, कैसन कोई बात नहीं किया। भोजपुरी के लगातार 8वीं अनुसूची के एगो लगातार डिबेट बा। तोहरा पर कुछ हमके लगा था कोनो न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कुछ कमेंट भी दे रहा हूँ, तो कहीं कहीं जवाब भी दे ले रहा हूँ, तो का मतलब उन लोग के का कहल चाहू? नहीं, ये लोग तो बड़े बदमाश लोग हैं, मैं आपको बता दूं। ये मेरे बारे में इनको लगता है कि मुझे खबरें पता ही नहीं चलेगी, तो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। मुझे बोल दिए, वही मैं नाम लेने से थोड़ा मैं भी बचती हूँ, मुझे लगता है क्या मैं बचना भी चाहिए। हाँ, और ऊपर से मैं थोड़ा सा इन लोगों का बयान सुन के मेरे को गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है कि कम से कम अगर वो सिर्फ एक गायक होता तो शायद उसे छोड़ा जा सकता था, मगर एक जनप्रतिनिधि भी हैं exactly. जो देश की संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दिल्ली के सांसद हैं। तो वैसे लोग जो कि इस विधा से होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ते लिखते गीत गाते हुए उस
जगह तक पहुंचे, जिला जवार के लोग हैं, तो क्या सोचे लोग? हाँ, ये एकदम सही बात है। कई बार मुझे ये लगता है भैया, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे संगीत की शिक्षा ली नहीं हुई है, तो लोग कहते हैं, मुझे बहुत तरह के सुझाव देते हैं कि तुमको ये नहीं आता है। वो मैं कहती हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लय नहीं आता है, मुझे सुर में गाना नहीं आता है, लेकिन हाँ जो लिख लेती हूँ, जो गा लेती हूँ। तो क्या लगता है कि ये सीखना चाहिए? अब उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है आपकी। हाँ, मेरे मतलब संगीत सीखना चाहिए सीरियसली, कुछ उसमें चीजें की जा सकती हैं और अच्छा करने के लिए अच्छा सीखने की जरूरत है, महसूस होता है। हाँ, कभी कभी लगता है कि मुझे आता तो और अच्छा रहता। ये एकदम सही बात है कि हाँ मुझे ये, मतलब वो तो सीखने वाली बात हो गई ना कि हाँ मुझे शास्त्रीय गायन भी आना चाहिए, मुझे लोक गायन भी आना चाहिए। कभी कभी लगता है कि मुझे बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन मैं उस प्रश्न का भी जवाब नहीं दी हूँ, जो वो पहला प्रश्न था आपका। तो कई बार लोग मुझे ये सुझाव देते हैं कि तुमको ये सीखना चाहिए, ये गाना चाहिए, तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, बहुत सही कह रहे हैं। लेकिन जब इन जैसे लोग मुझे सुझाव देते हैं कि इसको तो गाने वाले नहीं आता है तो राजनीति कर रही, तब मुझे लगती है गुस्सा, और मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का सुझाव का स्वागत है। तुम लोग तो सुझाव देने लायक भी नहीं हो भाई। आप लोग क्या मुझे सुझाव दे रहे हो कि ये तो इसको तो गाने नहीं आता है, तो क्या गाऊं मैं? लहंगा उठा दे रिमोट से गाऊं, कुर्ती के टूटल व बटमिया गाऊं? क्योंकि एक जगह मैं बोला भी था, जब लोग कमेंट करते हैं कि ये तो इसको तो राजनीति में इंटरेस्ट है, तो क्या मतलब राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है आपका? है, होना चाहिए क्या? नहीं, देखिए वो राजनीति में इंटरेस्ट चाहे वो एक अपनी अलग बात हो गई। अभी की अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो ये एकदम सही बात है कि मैं अपने आप को कहीं भी राजनीति में देख नहीं रही हूँ, और मैं भोजपुरी के लिए काम करना चाहती हूँ। आपको पता है मेरा सबसे पहला एक इंटरव्यू था, वहीं से मैंने इस बात की भी शुरुआत की थी, क्योंकि लोगों ने पूछा था क्यों भोजपुरी में गाना, तो मैंने बताया क्योंकि भोजपुरी हमारी अभी बहुत गंदी है, उसके लिए जो है मैं साफ सुथरे गीत लिख रही हूँ। अच्छा, एक बात और मैं बताऊँ आपको, मैंने सोचा कि भोजपुरी में गीत गाऊंगी, तो लिखती तो तब मैं थी नहीं, एक आधी गाना लिखा था, तो नहीं पता था कि कुछ और भी लिख पाऊंगी। तो मैंने कहा कौन से लेखक को बुलाऊं, फिर लगा लेखक तो इतने गंदे हैं, लेखकों का ही तो कमाल है जो गायकों को ऐसा बना रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि कोई लेखक मिलेगा नहीं, मैं खुद ही लेखक बन जाती हूँ, तो मैं खुद ही लिखूंगी। ये एकदम सही बात है। तो मेरे को भोजपुरी के लिए काम करना है, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि भोजपुरी का जो स्वभाव रहा है वो प्रतिरोध का रहा है। वो तो लहंगा चोली में इन्होंने बस सिमटा दिया। इसके आगे देखिए, अभी होली का भी गाना इन लोगों का वही लहंगा ढोड़ी चटना कटना टाइप आ रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ, मैंने पहली बार बेरोजगारी का गीत लिखा भैया भोजपुरी में, पहली बार मैंने सरकारों से सवाल करने के गीत लिखे भोजपुरी में। तो मैं बताना चाहती हूँ कि असल भोजपुरी क्या है, जो आप लोग पहली बार कहना थोड़ा अपने आप को बहुत उस तरीके से नहीं रखना होगा। यहाँ बहुत सारे लोगों ने बेरोजगारी पर आपसे पहले भी गीत लिखे हैं। अभी के टाइम पे नहीं लिख रहा है ना भैया, लिखे होंगे, बहुत सारे गीत लिखे होंगे। अगर बात भिखारी ठाकुर जी ने भी गीत लिखा है और बहुत सारे मुद्दों के गीत लिखा है। महेंद्र मिसिर जी ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, ये एकदम सही बात है। पढ़ रहे हैं इन दिनों भिखारी ठाकुर को या महेंद्र मिसिर? नहीं, इन दिनों तो नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने उनका विदेशिया जो है वो पढ़ा है। गाया तो खैर नहीं है, मैं कई बार कोशिश भी करती हूँ कि गाऊं, लेकिन नहीं गाया है। लेकिन मैं जानती हूँ, और ये मैं जरूर जानती हूँ कि हाँ भिखारी ठाकुर जी जैसे लोग, महेंद्र मिसिर जी जैसे लोग, विद्यापति जी जैसे लोगों ने भोजपुरी में बहुत जो है अच्छे काम किए हैं भोजपुरी के लिए। लेकिन मैं हाँ इन दिनों की बात कर रही, ये जो दौर चल रहा है वो घुरहुआ और पुरहुआ टाइप का। क्या मैथिल? उनका एक गाना है वो विद्यापति जी कहले सुन सुन भुवना, नारद कहले कि 3 भुवना करके एक गाना है, वो गाना मैंने गाया भी हुआ है। उनके विवाह के गीत मैंने गाए हुए हैं विद्यापति जी के। भिखारी ठाकुर जी के भी मैंने गीत गाए हुए हैं। चलनी से चालल दुल्हा सुप के फटकार लो, तो उनके मैंने विवाह के गीत गाए हुए हैं जी। तो हिमांशु भी आपकी वजह से रह कर घसीट दिए जा रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरी वजह से तो हिमांशु को भी लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मेरी शादी के दिन से, शुरू के दिन से ही उसको बोलते हैं लोग। जब से वो मेरी लाइफ से जुड़े हैं तब से उनको भी हमेशा घसीटा जाता है, और अभी भी कहीं ना कहीं। तो अभी जो ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी नौकरी जाने न जाने को लेकर के, वो क्या है? मतलब आपने तो, हालांकि मैंने आपकी वॉल पे पढ़ा भी कि उसके बारे में आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या है? मतलब ये लगता है आपको कि इसी वजह से चली गई चीजें? नहीं देखिए भैया, उसमें भी हाँ मैं बता रही हूँ, उसमें भी एक बात है।
जिस दिन इस्तीफा लिखा हिमांशु ने, उस दिन से ये खबर चलने लग गई कि हिमांशु को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा दबाव में और ये सारी चीजें। तो हिमांशु ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये बताया कि सर की छवि को और वो संस्थान को धूमिल ना किया जाए, मेरी छुट्टियां बढ़ गई थी शुरू के दिन से। 24 फरवरी, उनकी 24 फरवरी की पोस्ट है ना, उस दिन से वो लिखते रहे कि जो है वो मेरी छुट्टियां बढ़ गई थी, मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था, क्योंकि ये एकदम सच बात है, क्योंकि मेरे साथ मेरे को आना जाना रहता, मेरे साथ कोई है नहीं, तो हिमांशु मेरे साथ आते जाते रहते हैं, तो उनकी छुट्टियां बढ़ गई थी, तो ये वजह थी। ये हिमांशु ने बताया सबके सामने पब्लिकली। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन मेरे मन में टाइमिंग को लेकर के और पहले दिन से ही मैंने कहा नहीं हिमांशु, तुम्हारी छुट्टियां तो बहुत दिन से चल रही हैं, पर इस्तीफा तो कभी नहीं मांगा गया, ये अभी क्यों हुआ? मतलब 3 दिन पहले मुझे नोटिस मिलता है और फिर जाकर के आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो ये मेरे मन में तो एक सवाल था कि ये सब कुछ इतना सही नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कुछ तो है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आपने जो वो एक भावुक सा मेरा पोस्ट पढ़ा होगा, और मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ ऐसी चीजों को लेकर के भी। अब वो जो सर है वो जगह जगह पर जाकर के बयान देते फिर रहे हैं कि हिमांशु एक लापरवाह व्यक्ति है या फिर व्यक्ति थे। मैं ये समझती हूँ कि एक कर्मचारी के रूप में कोई लापरवाह हो सकता है। आप ये कहते कि हिमांशु एक लापरवाह कर्मचारी थे, तो चलिए ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। पर वो एक लापरवाह व्यक्ति थे, वो आप कैसे जानते हैं? वो ऑफिस में कितना घंटा बिताते हैं? मैं उनकी वाइफ हूँ या उनके घर परिवार वाले जानते होंगे, उनके दोस्त जानते होंगे कि वो एक कैसा व्यक्ति है। आप व्यक्ति के रूप में किसी को लापरवाह या इस तरह से कैसे बता सकते हैं? तो इस चीज को लेकर वही मेरा पोस्ट भी था। तो ये मेरा सवाल है कि आप कैसे और एक चीज और, आप तो घोषित तौर पे बता रहे हैं इनको लापरवाह की, आपके यहाँ से तो गए, कहीं और भी वो ट्राई नहीं कर सकते। मतलब मीडिया में ये खबर चल रही है कि वो तो लापरवाह व्यक्ति है, उनको और कौन काम देगा? हम लोग भी यूपी बिहार के लोग हैं भैया, दिल्ली में काम के लिए रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत कोई एकदम धन दौलत है रखा हुआ, कहीं खा के पी के सोना है, करना धरना कुछ नहीं, काम करने गए हुए हैं। और आप इस तरह से, तो आप असल में छवि धूमिल कर रहे हैं। और हिमांशु को लेकर के, हिमांशु तो शुरू के दिन से ही आपकी छवि को लेकर के, आपके संस्थान की छवि को लेकर के कितने सजग हैं। नहीं तो मैंने देखा है भैया, जब नौकरी ऑफिस से निकल जाते हैं लोग ना, तो भर भर के गालियां देते हैं अपने फाउंडर को, अपनी संस्थान को। लेकिन हिमांशु ने तो बहुत धैर्य का परिचय दिया है। उतना धैर्य तो मेरे अंदर नहीं है। मैं बल्कि हिमांशु कहती रहती हूँ, हिमांशु क्या मिलता है इतना, एकदम नहीं बड़ा शुद्ध हिंदी लिख देते हो, नहीं इनकी छवि धूमिल ना किया जाए, ये तो बड़े अच्छे हैं। वो तो मैं कहती कहाँ से लाते हो इतना धैर्य अपने अंदर? तो मेरे अंदर ये सब रहता है चीजें, तो मेरे को आपत्ति है, ये एकदम 100% सही बात है। तो उसमें क्या मतलब अचानक से ये दे दिया गया उनको, इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया ऑल ऑफ अ सडन, या फिर कई दिनों से ये इसको लेकर के खींचतान? आप क्योंकि कोई एक दिन से तो आप गीत गा नहीं रही, और आपके गीत अगर अंततः चुभे हैं उन्हें, तो वो चुभ रहे होंगे लगातार। तो क्या इसको लेकर के आप लोगों में बातचीत? यही तो बात है कि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई। एक दिन आपको बुलाया गया, इनको बुलाया गया और इस्तीफा मांगा गया उससे पहले, और ये लोग भी झूठ फैला रहे हैं लोग। मैं आपको एकदम सच बता रही हूँ कि पहले से ही बात चल रही थी, एकदम झूठ। दूसरी चीज झूठ ये कि पहले इस्तीफा मांगा गया, बाद में नोटिस आया, एकदम झूठ। हमें नोटिस कब मिला था? 19 को नोटिस मिला। हाँ, उससे पहले मेरे ससुर जी को भी नोटिस दिया था। 24 को इस्तीफा लिखा। तो ये एकदम झूठ बोल रहे हैं आप, है ना? तो ये झूठ बात है, पहले से कोई बातचीत नहीं थी। नहीं तो हिमांशु मुझे हर बात बताते हैं कि नेहा ऐसा चल रहा है, मेरे ऑफिस में ये चल रहा है। कोई भी पार्टनर बताता है। हाँ, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। बस एक दिन इनको बुलाया गया और कहा गया कि इस्तीफा लिख दो, और ये एकदम सही बात है। हाँ, बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के इन जनरल कुछ सोचती हैं, और देश दुनिया की पॉलिटिक्स को लेकर के इन पर्टिकुलर? देखिए, बिहार के, अब कि मैं बिहार की हूँ और अपने बिहार की बात कही, तो बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के तो एक तो पहले मेरे मन में कई सारे सवाल रहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की जो सरकारें हैं वो बहुत बदमाशी करती हैं। मतलब चाहे वादे 1000 कर लें, चाहे भी मैं तेजस्वी, लोग मुझ पे बड़ा आरोप भी लगाते रहते हैं कि ये तो आरजेडी की एजेंट है। अभी कल भी मेरे से ये सवाल लोग बार बार ऐसे पूछते रहते हैं कि अब नहीं कहोगे बिहार में कब, आप तो तुम्हारे मन का सरकार बन गया है टाइप की चीजें।
बहुत तरह की। मन की सरकार बन गई है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि तेजस्वी जी भी तो बहुत वादे कर रहे थे कि मैं इतना लाख नौकरी दे दूंगा, ये तेजस्वी जी के हवाले से सवाल आए आपके पास, वो 10 लाख नौकरियों वाले, वो आपसे पूछे जा रहे हैं। मेरे भी वही सवाल है भाई, जो आपके सवाल है ना कि कहाँ है रोजगार, वही मेरे भी सवाल है। इसीलिए तो मैं लगातार बेरोजगारी और पलायन के गीत लिख रही हूँ। भाई देखिए, सवाल करना है तो एकदम सच बात है, बिहार सरकार से करिए, नीतीश जी से और तेजस्वी जी से पूछिए कि वो रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। अभी तो तेजस्वी जी भी आगे, मेरा भी सवाल है उनसे। मैं एक लोक गायिका हूं ना, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए उचित आदमी नहीं हूं। मैं क्यों? क्योंकि मेरे को आपने चुन के भेजा ही नहीं है। सवाल करिए, आप लोग थोड़ी हिम्मत दिखाइए, सरकारों से सवाल करिए, मुझसे क्या सवाल करें। एकदम ये सही बात है। जिस तरह से छात्र मार खाते रहते हैं, मेरे पास आपको पता है दिल्ली में भी बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं। मैं खुद मुखर्जी नगर में रहती हूँ। आए दिन यूपी बिहार के और खासतौर पे बिहार के भी बच्चे बहुत मिलते रहते हैं और कहते हैं कि बेरोजगारी का गीत एक और नया लिखिए, बड़ा अच्छा गाती है और लिखिए। तो मेरे हाथ में जो है वो मैं कर रही हूँ, उससे मैं कहीं भी कभी भी पीछे नहीं गई हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है, गीत लिखना और गीत गाना। इसके अलावा अगर आप ये चाहते होंगे कि मैं पॉलिटिक्स बदल दूंगी, मैं बहुत सारी चीजें चेंज कर दूंगी, बिहार में बाहर ला, भाई हाथ जोड़ के मैं बोलती हूँ ये सब मेरे पास है ही नहीं। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है चीजें बदलने और चेंज करने का, बिगाड़ने का, बदलने का। तो ये सवाल जो है सरकारों से करिए, मैं उसके लिए सही आदमी नहीं।